हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया और कल कैसे काम करना है। तो पिछले 2 दिन से मार्केट एक पैटर्न में काम कर रही है कि गैप डाउन खुलती है, उसके बाद एक इमीडिएटली ओपनिंग के साथ ही एक डिप लेती है और धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ऊपर का मोमेंटम बनाती है। ठीक है, लेकिन इस टाइप की मूवमेंट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अपना अल्दो कितना भी एनालिसिस करेक्ट हो, कितने भी लेवल्स अपने करेक्ट हो, लेकिन फर्स्ट ओपनिंग कैंडल में ही है, पहले 1-2 कैंडल्स में 10-15 मिनट के अंदर ही अंदर पूरे के पूरे टारगेट्स अगर मार्केट दे रही है तो इतने फास्ट मोमेंटम में ना आपको पुट के साइड का ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस होता है, ना कॉल के साइड में ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर देखने के बाद हम कॉल लेने की हिम्मत नहीं होती एंड पुट का सेटअप नहीं बनता। कल के दिन भी मार्केट ने ऐसा ही किया था, आज के दिन भी मार्केट ने ऐसा ही किया है। ठीक है, तो लास्ट 2 डेज से मार्केट ने ये पैटर्न बना के रखा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, दोनों दिन का पैटर्न, दिस वन एंड उसके बाद ये दिस वन, ये ऐसा ही है। गैप डाउन खुली, पहले 2 कैंडल में ये अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया और उसके बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ का मोमेंटम। आज भी सेम, इतना ज़्यादा गैप डाउन खुली, एक डिप में ही यहाँ 600 तक के टारगेट्स दे दिए और उसके बाद फिर स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले लिया। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में क्या होता है कि डिसीजन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एक फर्म लॉजिक, एक फर्म सेटअप हमारे पास मिलना मुश्किल हो जाता है लाइव मार्केट में। ठीक है, तो ट्रैपिंग होती है, या तो अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ भी गए तो इतनी वोलेटिलिटी वगैरह होती है कि उसमें ऑप्शन के प्रीमियम में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं मिल पाता। अगर एक आधा कोई स्कैल्पिंग ट्रेड आपने किया है तो ठीक है, बात अलग है। ठीक है, तो कभी कभी अल्दो आपका एनालिसिस कितना भी सही हो, मार्केट अपनी चाल चलती है। आप ये कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं सकते कि मार्केट ने हमारे लेवल का रिस्पेक्ट नहीं किया। लेवल का रिस्पेक्ट तो मार्केट पूरा कर रही है, लेकिन जो हमारा आइडियल सेटअप है एंट्री और एग्जिट करने के लिए, वो हमें ऐसे मोमेंट में नहीं मिल पाता। तो कांट हेल्प इट, ऐसे कभी कभी मार्केट करती है, लेकिन ये एक फेज़ होता है। 2-3 दिन ये पैटर्न फॉलो करेगी मार्केट, हमेशा के लिए तो इसी तरीके से काम नहीं करेगी। राइट, अगर हमेशा के लिए इस तरीके से काम करेगी तो फिर हमारा सेटअप तो बिल्कुल सिंपल है। अभी कल भी फिर मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगी, नीचे आएगी तो यहाँ पर हम बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी ऑब्वियस मूवमेंट मार्केट नहीं देती। ओके, अब कल का जो दिन है, कल का दिन एक्सपायरी का दिन है, तो बहुत ही सोच समझ के आराम से काम करना है। अब मार्केट ने किया क्या है, आज ये स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ गई, लेकिन प्रीमियम में ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं मिला एंड क्लोजिंग जो दी है 43,914 की क्लोजिंग है एंड 44,000 से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। तो बेसिकली 850 से लेके 44,000, ये 150 पॉइंट्स के बीच में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है इन सेकेंड हाफ, क्लोजिंग टुवर्ड्स क्लोजिंग। राइट, तो अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे आइडियल सेटअप तब बनेगा, सबसे बेहतरीन सेटअप कि मार्केट इसी जोन में, ये 150 पॉइंट्स के बीच में ही खुले एंड बहुत देर तक इसी रेंज में रेंज बाउंड रहे। दैट विल बी द आइडियल सेटअप। तो 1-1.5 घंटा अगर मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करती है एंड उसके बाद अगर किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो एक ट्रेंडी मूवमेंट कल के दिन हमें मिल सकता है और एक आइडियल एक्सपायरी का मूवमेंट जो होता है ना, वो हमें मिल सकता है। कि कहीं पर भी अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप अप थोड़ा सा गैप डाउन, इस 150 पॉइंट के बीच में खुलती है ना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं चुपचाप बैठूंगा। या तो ये 850 के नीचे सस्टेन हो जाए तो आई विल गो फॉर अ पुट, फिर से हमें 500 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं, उसके नीचे हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर ये यहाँ कंसोलिडेट करके इसने 44,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी हमें एंड अगर 4430 के ऊपर मार्केट सस्टेन होती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट्स फिर 44,200, 330 एंड 450 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट के सिनेरियो में या 150 पॉइंट के बीच में खुलती है तो ये अपना सेटअप रहेगा। अगर गैप अप खुलती है और 44,000 के ऊपर खुलती है तो इमीडिएटली मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर ज़रा 4450 के आसपास, 44,100 के आसपास खुलती है तो आई विल वेट फॉर अ डिप अगर लेते तो फिर 44,000 के आसपास इसने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। 44,000 या 43,980 वगैरह इस लेवल पे कहीं सपोर्ट लेके फिर कहीं ऊपर का सिनेरियो बनाती है मार्केट, आई विल डेफिनेटली गो फॉर अ कॉल। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, लेकिन अगर गैप अप खुल के फिर से ये 44,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है और डाउन पैटर्न क्लियर दिखाई देता है, वहाँ पे ऐसा कोई सेटअप दिखाई देता है, तो देन आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो कल वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल, एक्सपायरी का दिन है तो दोनों तरफ के मोमेंट्स हमें मिल सकते हैं, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द साइड्स।
अगर कन्फ्यूजन है आई विल अवॉइड। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 850 के नीचे खुलती है, 43,850 के नीचे, मतलब 800 के आसपास वगैरह कहीं अगर खुलती है, तो आई विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन। इमीडिएटली कुछ नहीं करूंगा मैं, आई विल वेट फॉर द पैटर्न। यहाँ से अगर कहीं ऊपर जाके 850 के आसपास रिजेक्शन लेते हो, डाउन पैटर्न बनाती है, आई विल गो फॉर अ पुट। और अगर यहाँ 800 के आसपास वगैरह खुल के अगर फिर से 850 के अंदर आ जाती है, तो छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है। टारगेट 44,000 तक की हो सकते हैं। 44,000 को अगर ब्रेक करती है तो फिर मैं क्वांटिटी और ज़्यादा इसमें ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो ये सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिनारियो बन रहा है, निफ्टी का क्या सेटअप बन रहा है। तो निफ्टी ने भी सेम यहाँ पे पैटर्न बनाया है। गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद इमीडिएटली एक डिप दे दी और 320 तक के टारगेट सातों फर्स्ट कैंडल में दे दिए, विच वाज इम्पॉसिबल टू कैप्चर। ठीक है, उसके बाद स्लो एंड स्टेडी ऊपर का मोमेंटम दिखाया, लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी कि ये कैंडल का जो ओपनिंग था इसी लेवल से बार बार रिजेक्शन ले रहा था। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट में भी ट्रैप हो रहे थे, बहुत सारे लोग कॉल में भी ट्रैप हो रहे थे। तो मार्केट ने बेसिकली ट्रैपिंग के अलावा ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अगर किसी ने स्कैल्पिंग ट्रेड लिया होगा तो कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट उसको मिल चुका होगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन बोथ द इंडाइसिस। ठीक है, तो अभी क्लोजिंग लेकिन ऊपर की तरफ की है। 19,447 की एक्चुअल क्लोजिंग है एंड 483 का जो है वो हाई यहाँ पे निफ्टी ने लगाया हुआ है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 400 का जो जोन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 400 से लेके 420 तक का ये जो जोन है, ठीक है। एंड इसके नीचे ये एक 2 दिन की अगर आप देखोगे, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिएगा, ये जो 2 दिन का पैटर्न निफ्टी ने बनाया हुआ है ना, इस पैटर्न की ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ये पैटर्न निफ्टी ने बनाया हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो। तो अगर ये फ्लैट खुलती है, मतलब ये 400 से लेके 480 के बीच में अगर कहीं खुलती है ना, यहीं फ्लैट, तो और इसके बीच में कंसोलिडेट करती है, तो एक आइडियल सेटअप हमें मिल सकता है कि अगर ये 480 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर ऊपर की तरफ हमें 530, 560, 600, 640 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर ये 400 को अर्न अल्टीमेटली ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, मतलब ये 400 के आसपास ही कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाएगी, इसको अगर ब्रेक करती है तो नीचे हम पुट का ट्रेड ले सकते हैं। दोबारा 320, 300 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर 250 तक हम ट्रेल कर सकते हैं। 250 के नीचे फिर 200 एंड 170 विल बी द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो ये हमारा फ्लैट या थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव खुलने के बाद ये सेटअप हमारा रहेगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है इवन इन बैंक निफ्टी, अगर इस रेंज में है तो इस रेंज को मैं अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। ठीक है, लेकिन निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सिर्फ 150 पॉइंट की रेंज है, निफ्टी में दिस इज़ अ रेंज ऑफ अराउंड 80 पॉइंट्स, 70 to 80 पॉइंट्स। तो इस रेंज को अगर प्ले करना है तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन एंड योर रिस्क एपेटाइट, आप निफ्टी में इस रेंज को प्ले कर सकते हो। अगर ऊपर की तरफ खुलती है तो मैं ब्रेकआउट का वेट करूंगा। यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो यू कैन प्ले विद द रेंज। सेम कहानी, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ कंसोलिडेट करती है, नीचे ब्रेक करती है तो पुट, यहाँ कंसोलिडेट करके अगर ऊपर जाती है तो आप कॉल के बारे में सोच सकते हो। अगर गैप अप खुलती है 480 के ऊपर अगर खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है, बिकॉज उस समय क्या हो जाएगा, ऊपर 480 के ऊपर फिर 530, देन 560, देन 600, हर 30-40 पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस है। तो मार्केट एग्जैक्टली कैसे रिएक्ट करेगी ये हमें लाइव मार्केट में पैटर्न देखते हुए हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली वी कैन टेक ए डिसीजन कि हमने कौन सा ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर ये गैप अप खुल के फिर से 480 के नीचे अगर आती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके कोई ऊपर का पैटर्न बनाती है तो पैटर्न देखते हुए आई विल गो फॉर अ कॉल, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 400 के नीचे ही खुलती है तो एक पुल बैक का मैं वेट करूँगा एंड जहाँ पे रिजेक्शन लगी वहाँ पर मैं पुट का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। गैप डाउन खुल के अगर फिर से 400 के अंदर आ जाती है, मतलब इसी रेंज के अंदर आती है और 415 के ऊपर, 415, 420 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल। फिर 480 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन हो जाती है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक जो पैटर्न बनाया है लाइक आई टोल्ड इन बैंक निफ्टी कि पहले ह्यूज गैप डाउन और उसके बाद एक डिप ले लो, अगर वैसा हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल नॉट एट ऑल इनिशिएट अ ट्रेड, क्योंकि ये पैटर्न जैसे हम लोगों को दिख रहा है ना वैसे सब लोगों को ये पैटर्न दिख रहा है। तो टुमारो अगर इफ़ दैट हैपन्स और बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल के अगर एक मार्केट डिप लेती है तो बहुत सारे लोग जो होंगे ये इस पैटर्न को फॉलो करने के चक्कर में यहाँ पे कॉल की ऑर्डर पंच कर सकते हैं और उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट और भी नीचे गिर सकती है कंटिन्यूसली, कि गैप डाउन
टाइम खुली और नीचे गिरी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो मैं 15-20 मिनट कम से कम तो कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। और अगर नीचे का ही पैटर्न अगर कंटिन्यू होते हुए दिखाई देता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल नीचे तो आ गई, लेकिन यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आ गया, फिर उसकी जो बाद में 3-4 कैंडल थी ऊपर सस्टेन हो गई, फिर धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर दिया। अगर इसको नीचे ही जाना है ना तो कंटिन्यूस यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करते 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 मार्केट नीचे चली जाएगी। तो वैसे अगर होता है और नीचे का पैटर्न अगर कंफर्म हो जाता है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे के जो टारगेट्स है वो अकॉर्डिंगली और नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क टुमारो। जो सेफ ट्रेडर्स है वो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। ट्रेडिंग करना इज़ नॉट एट ऑल मैंडेटरी थिंग, लेकिन अननेसेसरी रिस्क एक्सपायरी के दिन नहीं लेनी है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर लाइव मार्केट में चार्ट्स एंड लेवल अपडेट्स आप चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।